साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे पेपर में बार बार पूछते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, जैसे लेखपाल में दे रहे हैं आप, या यूपी पुलिस का दे रहे हैं, या कोई भी पेपर वनडे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप हिंदी के जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन 25 प्रश्नों को देखते हैं 10 मिनट के अंदर, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, दिया है आपका कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इन शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो उसके अंतर्गत है जो अच्छे कुल में जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ हो, उसे हम एक शब्द क्या कहेंगे? उसे कुलीन कहेंगे, हम उसे समृद्ध कहेंगे, कि धनी कहेंगे, कि कृपण कहेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया हो उसे कुलीन कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट दूसरे प्रश्न का देखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में दिया है आपका कि जो ट वर्ग है किस प्रकार का व्यंजन है? आपका कंठस्थ है, कि तालवा है, कि मूर्धन्य है, कि दंत है? यानी ट वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, तालवा से बोला जाता है, कि मूर्ध से बोला जाता है, कि आपका दंत से बोला जाता है? तो इसमें आप देखेंगे जो ये मूर्धा होता है, ट वर्ग के सारे वर्ण इस आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे दूसरे प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको तद्भव इसमें चुनना है कि ब्राह्मण है, कि अग्नि है, कि मस्तक है, कि मछली है? तो इसमें आपका तद्भव चुनना है। तो ये जो आपका ये मछली है, ये तद्भव है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न चौथे प्रश्न में देखेंगे। चौथा प्रश्न आपका दिया है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपका होगा सही ऑप्शन, ये जो सूर्य धन उदय दिया है आपका बी विकल्प, ये सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न देखेंगे। तो पाँचवा प्रश्न है आपका, यथाशक्ति में समास है। आपको यथाशक्ति में समास बताना है। या अव्ययी भाव समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्विगु है, कि कर्मधारय है? तो आपका अव्ययी भाव समास है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, यानी शुद्ध इसमें से कौन है आपको वो बताना है। तो जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय होता है दूसरे नंबर पे है, यही सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। शुद्ध शब्दों वर्तनी वाला भी एक प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है, तो इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां प्रश्न में दिया है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं, यानी कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता है? तो इसमें आप बताएंगे ऊ है, कि वह है, कि ऊ है, कि आ है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये आ है ये आपका ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया है आपका सद्भावना का संधि विच्छेद है। आप सद्भावना का संधि विच्छेद पूछा है, तो आप बताएंगे इसमें सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? तो ये होता है आपका सत्य धन भावना। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। यही सही है, ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका 8वां, स्वाधीन का विलोम शब्द है आपका। स्वाधीन है, स्वाधीन का विलोम शब्द आपको बताना है। गुलाम होता है, कि अधीन होता है, कि पराधीन होता है, कि परतंत्र होता है? आप बताएंगे स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका पराधीन होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, पद्यांश कहते हैं, भाषा कहते हैं? जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आपका पद कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है कहाँ होता है? उद्धरण के लिए होता है, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो उद्धरण लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो बड़े अंश का ये होता है, जो बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं। नौकरी पाने के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? परिपत्र लिखा जाएगा, ज्ञापन लिखा जाएगा, आवेदन पत्र लिखा जाएगा, विज्ञापन लिखा जाएगा? तो आप जानते हैं कि कोई भी नौकरी के लिए आप आवेदन पत्र देते हैं, तो इसमें आपका आवेदन पत्र होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है आपका। हेतु नहीं है, कि लक्ष्य नहीं है, कि उद्देश्य नहीं है, कि नियोजन नहीं है? इसमें पूछा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो आपका वो नियोजन नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राम आम खाता है में वाच्य, राम आम खाता है में वाच्य रूप कौन सा है? तो वाच्य रूप पूछा है राम आम खाता है में। भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, उभयवाच्य है? आप बताएंगे राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है? तो राम आम खा रहा है, तो इसमें कार्य कर रहा है, तो ये आपका कृत्यवाच्य होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे।
वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 15वें प्रश्न की, तो 15वें प्रश्न में देखेंगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। आपका चांद है, अंगना है, अंक है, आँख है, इसमें से शुद्ध शब्द आपका पूछा है, तो जो अंगना दिया है यही आपका शुद्ध शब्द है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आप बीती शब्द में समास है, द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है। आप बीती में आपको बताना है कौन सा समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया है आपका उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। आपका ये स दंत से बोला जाता है, ये स मूर्धन्य से बोला जाता है, इसमें से आपका उच्चारण का दृष्टि से पूछा है कौन सा आपका सही है, तो ये आपका जो है सपेरा सांप वाला सा यही दंत से बोला जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये सही है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुम, वही आबनुस का कुंदा। तो इसमें आप देखेंगे आस्तीन का सांप होता है, कपटी मित्र का मतलब आस्तीन का हिसाब होता है, आपके साथ ही रहकर जो घात करे उसी को कपटी मित्र कहते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट पुनर्जन्म का इसमें संधि विच्छेद पूछा है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो आपको इसमें बताना है जन्म का संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे जो ये विसर्ग लगा के दिया है पुनर्जन्म, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, तभी संधि विच्छेद होगा, तो इसमें आपका जन्म होगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बांध कर होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, और एक नीचे दिया है सिर पर शैतान सवार होना। इसमें पूछा है कार्य आरंभ पड़ते ही विघ्न पड़ जाना का अर्थ आपका क्या है, ये होगा इसका सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका यही सही होगा, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट 21वें प्रश्न की बात की जाए तो 21वें प्रश्न में आप देखेंगे हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है, स्वर नाम के आधार पर होता है, आप ये बताएंगे। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, जो आपके हिंदी के शब्द हैं उसका लिंग निर्धारण किसी ये संज्ञा के आधार पर होता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दिया है शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शुद्ध है आपको वो बताना है। तो जो ये आपका अस्पृश्यता है 3 नंबर पे वो सही है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दिया है अनुपम का परिवाची शब्द है, अनुपम का परिवाची शब्द आपका कौन सा सही है, स्वर्गीय होगा कि अलौकिक पार्थिव होगा कि अद्वितीय होगा कि नीचे एक ऑप्शन और है, 3 ही ऑप्शन है, 3 ही में आप बताइए तीनों में इसमें कौन होगा। अनुपम का परिवाची शब्द, अनुपम का आपका परिवाची शब्द इसमें आपका जो अद्वितीय दिया है ये होता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट बात की जाए 24वें प्रश्न की, तो 24वें प्रश्न में आपका बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा है। बहिष्कार का आपका संधि विच्छेद क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये वही कार है, दोनों शब्द शुद्ध है, इसलिए इसमें आपका बहिष्कार होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द आपको बताना, लाश शुद्ध है कि धड़ाम शब्द है कि पतलून शुद्ध है कि और अशुद्ध। तो इसमें आप देखेंगे ये जो धड़ाम है यही आपका शुद्ध शब्द है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम ऐसी अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। आप सभी को जय हिंद।